Hello students, welcome back. Chapter 1 Crop Production and Management. Now we are going to start remaining part of this chapter. We will discuss about protection from weeds. Bujo and Pahli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो बूजो और पहली थे वो अपने अंकल के यहाँ गए थे जो कि फार्मर थे। वो वहाँ पर पास में ही नियर बाई एक वीट के फील्ड में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वीट का जो प्लांट है उसके साथ साथ कुछ दूसरे प्लांट भी उसके साथ में ग्रो हो गए हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो फील्ड में कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं। हम इसको ग्रो नहीं करते हैं, वो क्रॉप्स के साथ में नेचुरली अनडिज़ायरेबल मतलब जो हम चाहते नहीं हैं ऐसे प्लांट उसमें ग्रो हो जाते हैं। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और इन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स। ठीक है, वीड्स होते हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब जब जो वीड्स होता है उसमें से हम क्या करते हैं, प्लांट को जो अनवांटेड प्लांट होते हैं क्रॉप्स में से उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। ठीक, वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स मीन्स अनडिज़ायरेबल प्लांट जो कि मेन क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं और इसको रिमूव करना कहलाता है वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the cross plant for water, nutrients, space and light. अब जो weeding necessary क्यों होता है? क्योंकि जो weeds होते हैं वो क्या करते हैं, मेन जो क्रॉप्स होती है उनसे उनके साथ में वाटर, स्पेस, लाइट इसको compete करते हैं। Thus they affect the growth of the crops. इससे क्या होता है, वो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। सनलाइट ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट को प्रॉपर वे में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ इससे क्या होगी, अफेक्ट होगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं। Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. अब फार्मर जो होते हैं बहुत सारे वेज होते हैं जिससे ये इसको रिमूव करते हैं। बहुत सारे तरीके से उसको वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो टिलिंग है, टिलिंग है ना, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। टिलिंग जब हम जो सीड्स होते हैं उनको सो करते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को टिलिंग करते हैं। तो टिलिंग करने से भी क्या होते हैं, जो वीड्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उखड़ जाते हैं और जो वीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीच में दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। The best time for the removal of weed is before they produce flower and seed. तो हमको अब वीड्स को तो हमको रिमूव करना है, पर हमें किस समय करना है, जब ये फ्लावर प्रोड्यूस करें या सीड्स में प्रोड्यूस हो उसके पहले इसको हमको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना होता है। The manual removal including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. अब मैनुअल रिमूवल करते हैं हम इसमें। अब मैनुअल रिमूवल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जो इसको हम कटिंग कर देंगे या फिर इसको हम अपरूट कर देंगे या उखाड़ देंगे या उसकी हम नींबू को नीचे से उसकी कटिंग कर देते हैं। दिस इज डन विथ हेल्प ऑफ खुरपी। अब ये किसकी हेल्प से होती है, टाइम टू टाइम हमको रिमूव करना पड़ता है वीड्स को, और ये खुरपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं।
ये हमारा ले लिया खुरपी। और सीड ड्रिल भी हम इसको यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल होता है वो भी क्या होता है, उससे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो वीड्स को अपरूट करने के लिए सीड ड्रिल एंड खुरपी का यूज़ किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। अब जो वीड्स होते हैं उनको कुछ केमिकल के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीडीसाइड। ठीक है। लाइक 2,4-D देयर आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। अब ये वीडीसाइड होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. They do not damage the crop. They do not harm the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको हम वाटर में डाइल्यूट कर लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको स्प्रेयर की हेल्प से उसको स्प्रे करते हैं। देखो यहाँ पर ये किसी स्प्रेयर की हेल्प से जो वीडीसाइड्स है उसको स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप्स में। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation. यहाँ भी ऐसे हम वीड को कैसे करते हैं, है ना, जब अगर हम रिमूवल करते हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको वीडीसाइड डालेंगे तो भी हमको कब डालना होता है, जब उनमें फ्लावरिंग और सीड ना हो, तब हमको उसके पहले ही इसको हमको क्या करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। आज जो वीडीसाइड, इस पर अगर हम वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं तो ये ह्यूमन की हेल्थ, जो स्प्रे करेगा उसकी हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए केमिकल्स को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। तो ये केमिकल्स को स्प्रे करने के पहले देखिए यहाँ पर जो माउथ है और मुंह है उसको हमको क्लोथ से कवर कर लेना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप्स तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद क्या, उसको कटिंग करना, उसको कहलाते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, देखिए, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। तो ये हमारा हो गया हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट एंड close to the ground. It is usually take 3 to 4 months for a cereal crops to mature. जो हार्वेस्टिंग जो होता है, ठीक है, अब ये बिल्कुल इसको हमको ग्राउंड से टच करते हुए ग्राउंड के क्लोज हमको इसको किए, और ये इसको सीरियल जो क्रॉप्स होती हैं उनको 3 to 4 मंथ लगता है मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल बाय अ मशीन आर कॉल हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टिंग होती है, हमें जो क्रॉप्स को कटिंग करना होती है, तो या तो वो हम सिकल की हेल्प से करते हैं, ये देखो सिकल दिया है ये, या तो सिकल की हेल्प से करते हैं, या फिर एक मशीन हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, जिससे क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, उसके कटिंग करते हैं। द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब जब हम क्रॉप्स की कटिंग कर लेंगे तो अब जो ग्रेन है, सीड्स है, उनको भी हमको अलग करना पड़ता है, सेपरेट फ्रॉम देयर चाफ। जो उनके छिलके है उसके ऊपर से, उनको चाफ के ऊपर से हमको ग्रेन्स को अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
थ्रेसिंग मीन्स जो क्रॉप्स हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसमें से चाप में से ग्रेन को अलग करना, मतलब जो ग्रेन्स में से छिलके अलग करके उनके सीड को रिमूव कर देना। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। अब ये एक कॉम्बाइन की हेल्प से होता है। जो थ्रेसिंग होती है वो कॉम्बाइन की हेल्प से होता है। इन दिस फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड। अब जिनके पास कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो छोटी लैंड होती है, कम जगह होती है, कम में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, विनोइंग के थ्रू जो फूड ग्रेन होते हैं उनको चाप से अलग करते हैं। तो एक मेथड और हो गया कि उसको करने का, सेपरेट करने का, विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न स्टडी सिक्स क्लास 6। आप क्लास 6 में ये पढ़ चुके हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अब हमें क्रॉप्स थी वो ग्रो हो गई, मैच्योर हो गई, उसको हार्वेस्टिंग कर लिया, फिर हमने क्या करा, उसको थ्रेसिंग करके उसके जो सीड्स फूड ग्रेन होते हैं उनको चाप से अलग कर लिया। अब ये हमारे फूड ग्रेन हमें तैयार हो गए। अब इसको हमको क्या करना है, स्टोर करना पड़ता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज। Storage of produce is an important task in the harvested grains are to be kept for longer time। अब हमको जो हार्वेस्टेड हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि उसको हम लॉन्ग टाइम तक उसको प्रोटेक्ट रखें और स्टोर करके रखना होता है। दे शुड बी सेफ फॉर, अब हमको उसको स्टोर ऐसे करना चाहिए कि वो सेफ़ हो, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ठीक है, स्टोरेज करने के लिए हमको ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि वो उनको हमको किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ रहें, मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनसे कैसे रहें, प्रोटेक्ट रहें। इसीलिए हमको जो फूड ग्रेन होता है तो स्टोर करना पड़ता है। स्टोर नहीं करेंगे तो मॉइस्चर लग जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे, इंसेक्ट उसको जाएंगे, इस तरह से। हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर। अब जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हमने ऐसा मॉइस्चर होता है, जो फूड ग्रेन होंगे, जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर जो ये हार्वेस्टेड ग्रेन है इनको हम प्रॉपर वे में ड्राई अप नहीं करें, इनमें मॉइस्चर रहेगा तो इसमें इंसेक्ट क्या करेंगे, अटैक कर देंगे या फिर वो स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, और फिर इससे जर्मिनेशन नहीं, अगर सीड हेल्दी नहीं होंगे तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। Hence, before storing them in, grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो स्टोर करने के पहले हमको जो फूड है उसको, फूड ग्रेन है उनको प्रॉपर में से मॉइस्चर को रिड्यूस कर देना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये मैंने भी आपको बताया कि ड्राइव करने से क्या होगा, पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगी से ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। अब फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ये जूट के बैग होते हैं देखो, या तो इसमें फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं, या फिर ये मेटेलिक बिन्स हैं इसमें फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलॉस और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। अब लार्ज स्केल पे अगर हमको फूड ग्रेन को हमको स्टोर करना है तो उसको हम सिलॉस में करते हैं या फिर ग्रेनरी बोलते हैं इसको, जिससे प्रोटेक्ट से और रैट वगैरह से, ये इंसेक्ट से प्रोटेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर सिलॉस दिया है ये।
ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। घर में आपने देखा होगा ना कि जो ड्राइड नीम लीव्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, उसमें डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now we will discuss about food from animals. यहाँ देखो एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अब आपको फूड आइटम्स लिखना है। मिल्क लिखा है तो मिल्क हमको किससे मिलता है? सोर्सेस। द सोर्सेस ऑफ मिल्क आर काऊ, बफेलोस, है ना, शी गोट, शी कैमल एक्सेट्रा। द नेम ऑफ अदर फूड आइटम इज सपोज वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स, द सोर्सेस ऑफ वेजिटेबल्स आर प्लांट। तो हमको ये वेजिटेबल्स कहाँ से मिला? प्लांट से। तो इस तरह से हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये टेबल जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें प्लांट कि जैसे ही क्या होते हैं, एनिमल भी डिफरेंट टाइप से हमको फूड को प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल हैविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब जो कोस्टल एरिया के पास जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डाइट में ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं? फ़िश को यूज़ करते हैं। In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plant. अब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा कि जो ऐसे फूड पढ़ा जो आप प्लांट से हमको मिलते हैं। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps. अब हमने यहाँ पर देखा जो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि selection of seed, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in farm have to be provided with proper food. इसी तरह से जैसे हम प्लांट का हमारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनके हम केयर करते हैं, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल से भी हमको फूड आइटम्स मिलते हैं। तो एनिमल्स को घर में या फिर होम में रेयर करना, पालना कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड। अब एनिमल्स जो हम अगर उनको घर में या फील्ड में हम उनको रेयर करेंगे या पालेंगे तो हमको उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड भी देना पड़ेगा। शेल्टर एंड केयर, उनको शेल्टर भी देना पड़ेगा, उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और ये सब एक लार्ज स्केल पे जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की क्या करना? केयर करना, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड देना, ठीक है, और उनको शेल्टर देना, ये सब कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। नाउ खत्म होता है। थैंक यू।